यहाँ माँ बाप नौकरी कर रहे हैं सुबह से शाम तक, बच्चों पर ध्यान ही नहीं है। पता लगता है बच्चा बाहर जाके ड्रग ले रहा है, दवाइयाँ ले रहा है, किसी गलत संगत में पड़ गया है। कैसे बाहर निकले? मैं कहती हूँ समाधान से पहले समस्या देखिए। सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा, पर प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई वो आपने जिक्र भी किया कि जब एक समय होता है समय देने का पेरेंट्स को, तो आज की इस इतनी आपाधापी में पहली बात तो वहाँ चूक जाते पेरेंट्स कि काम कर रहे हैं। काम किसके लिए कर रहे हैं? कि बच्चों को अच्छा भविष्य दें, और वहीं आप बच्चों के भविष्य जो देना है उसी पे ध्यान नहीं देते, तो फिर बच्चे अब कहाँ जाएंगे? उनको कोई चाहिए बात करने वाला, कोई अपने फीलिंग शेयर करने वाला, दोस्त बना लेते हैं, दोस्तों में शेयर करते हैं। कोई ऑफेंस ना हो, बट मैं ये कह सकती हूँ कि आज के डेट में अच्छाई देने वाले 1% दोस्त होंगे, और 90 या 99% जो लोग होते हैं वो बुराइयाँ देने वाले होते हैं। ट्रू। स्पेशली दोस्ती के नाम पे। ये रिश्ता एक ऐसा है, बहुत अच्छा रिश्ता है, दोस्ती मित्रता, हर गम में साथ खड़ा है, लेकिन यहाँ से बुराइयाँ शुरू हो जाती हैं। और यूथ क्या है, उसको कभी अच्छी चीज़ों के बारे में बताया नहीं गया। डिस्ट्रैक्शन इसलिए भी है क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे हैं भक्ति की बातें, उनको बोरिंग लगेंगी कि इससे मेरा क्या लेना देना, मैं क्यों सुनूं, मेरा क्या जुड़ाव है। यही वो गलती करते हैं, क्योंकि ये नहीं सुनेंगे तो कुछ और सुनेंगे, और कुछ और इसके अलावा कुछ और सुनना मतलब गलत चीज़ें सुनना होगा। तो पहली बात तो बचपन से माँ बाप को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। स्पेशली इवन मैं तो कहूँगी कि जब बच्चा गर्भ में आता है तब से ही उसकी क्लास शुरू हो जानी चाहिए अच्छे संस्कारों की। तब से ही शुरुआत होगी। वो सुन रहा है बैठा बैठा सब कि बाहर क्या हो रहा है, क्या चीज़ें, वहीं से भक्ति की शुरुआत करो, वहीं से संस्कारों की शुरुआत करो। फिर अगर आप स्कूल भी भेज रहे हो तो बच्चों को ना बस स्कूली मशीन मत बनाओ, केवल बस भाग करके जा करके डिग्री ले आ, हमारे लिए फर्स्ट आ जा, बस इतना ही नहीं होता। काफ़ी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसकी अंदर की कंडीशनिंग, उसकी भीतर की जो विचार हैं उनको पॉलिश करना। वो दो ही लोग कर सकते हैं, या तो स्कूल, जो थोड़ा आजकल इतना नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास सब्जेक्टिव बहुत प्रेशर है, लेकिन घर में पेरेंट्स, उनको इस बात पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब अगर आप ध्यान देने लग जाओगे, जैसे आपने नशे की बात करी, ड्रग्स की बात करी, आज बहुत सारा यूथ वृंदावन आ रहा है, ब्रज आ रहा है, बहुत आके वहाँ मज़े लेते हैं, आनंद लेते हैं। यूथ को क्या चाहिए? इंजॉय चाहिए, लाइफ में उनको इंजॉय करना है। अब अगर कोई उनको ये समझा दे कि इस रास्ते में इतनी इंजॉयमेंट है जिसका कोई एंड ही नहीं है, आपको इतनी खुशी मिलेगी यहाँ पर, एक बार आ गए सब बर्डन, सब स्ट्रेस सब खत्म हो जाए। पार्टी में क्यों जा रहा है यूथ? वो इसलिए जा रहा है क्योंकि उसको स्ट्रेस अपना रिलीफ करना है। वहाँ जाकर के नशा करेगा, थोड़ी देर गम भूल जाएगा, पीता हूँ गम भुलाने को, तो वो उनके जहन में लोगों ने बिठा दिया कि गम भुलाना तो ये एक तरीका है, पर आप उनको बताइए नहीं गम भुलाना तो ये भी एक तरीका है। तू मंदिर जा, और जाके वहाँ जब हरे कृष्ण महामंत्र जोर जोर से बज रहा हो तो उस पर खड़ा होके उछल के नाच, तेरी सारी टेंशन चली जाएगी। तो आई एम 100% श्योर कि वो जाएगा, एक बार तो जाएगा। जब उससे बताया जा रहा है कि एक बार ट्राई कर, तो जाएगा। एक बार पहुंच गया ना बस, फिर ये डिवोशन एक ऐसा रास्ता, एंट्री है, एग्जिट नहीं है। यहाँ आप घुस जाओगे तो फिर आपको फिर ना तो किसी नशे की ज़रूरत है। अभी जिस हम भगवान के नाम की बात शुरू में हमने करी, दुनिया का सबसे बड़ा नशा है भगवान के नाम का नशा। या तो ये चढ़ता नहीं है किसी को, और चढ़ जाए तो उतरता नहीं। ये मीरा को चढ़ा, नहीं उतरा, सारी दुनिया लग गई पीछे उतारने, नहीं उतरा। चैतन्य महाप्रभु को चढ़ा, ध्रुव प्रहलाद को चढ़ा, कोई नहीं उतार पाया। तो अब अगर नशे में आज का यूथ जा रहा है, मैं कहती हूँ कि जो नशा वो कर रहे हैं उससे थोड़ा बड़ा नशा उनको दे दीजिए, छोटा नशा अपने आप छोड़ देंगे। ट्रू। और बड़ा नशा है भक्ति का नशा, वो करने लग जाएंगे तो उनको लगे अरे ये कोई नशा एक रात को करके और आप खत्म हो जाते हो। मैं कथा में भी ये ऐसे, मुझे थोड़ा शायरी का भी शौक है, तो कथा में भी थोड़ा बोल देती हूँ कभी कभी भगवान से जोड़ के। तो उसमें कहते हैं जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी, एक ही रात रहेगा उसका जो नशा है। तो जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी,
पर अपने मोहन से ऐसी तू नजरें मिला, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। एक बार अगर तुम अपनी आंखों से उनको देख लोगे ना, वो अगर आई कांटेक्ट हो गया जिस दिन, सबरे नशे मिट्टी में मिल जाएंगे। ऐसा नशा है भगवान के आंखों में, भगवान की सौंदर्यता में। तो थोड़ा सा बस डायरेक्शन देना है। मैं इस बात को टोटली सपोर्ट करती हूँ। आज का यूथ नास्तिक नहीं है, बस उसको सही तरीका समझाना है, एक सही तरीका बताना है कि सत्संग, भक्ति, भजन ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है, ये तुम्हारी पावर है, और ये पावर तुमको यहीं से मिलेगी, तब दुनिया से लड़ पाओगे। अदरवाइज आज क्या हो रहा है, अब बैटरी बस यूज ही करते रहोगे, चार्ज नहीं करोगे तो खत्म होगी। ट्रू। आज यूथ की बैटरी खत्म हो रही है क्योंकि उनका चार्ज तो हो नहीं रहा, कहीं से चार्जिंग तो उनको मिल नहीं रही, बट यूज ही यूज हो रहा है, दिमाग का, थॉट्स का, विचारों का। चार्जिंग लेनी पड़ेगी, और चार्जिंग है आध्यात्मिकता। जितने आप अध्यात्म से जुड़ोगे उतने चार्ज होगे। क्या बात है।